मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और कोई एक आध जन बाइबल भी जल्दी से, जो जल्दी जल्दी बाइबल खोल सकते हैं, वो भी मेरे साथ तैयार रहें। उससे क्या होगा कि हमारा समय कम लगेगा और कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। हालेलुया। मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय, उसके 14 से लेकर 16 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। इस वचन को हमने अनगिनत बार पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। प्रभु आज, मेरा विश्वास है, ये मेरी काबिलियत नहीं है, मेरा विश्वास है कि प्रभु आज नए तरीके से, नए सिरे से हम सबसे बात करेगा, एक नए प्रकाशन से हम सबको भरेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अभी बीते दिनों में मुझे पहाड़ पर जाने का अवसर मिला, तो मैंने एक बात को वहां पर देखा। मैं मसूरी में था, मैंने एक बात को वहां पर देखा कि, और इस बात को मैंने कई बार नोटिस किया है, लेकिन जब मैंने इस बात को देखा कि रात के समय में जो है पूरा अंधेरा होता है पहाड़ों पे, आप देखो पूरा, मतलब आसपास पूरा अंधेरा रहेगा, लेकिन फिर भी रोशनी चमक रही होती। कौन सी रोशनी? लोगों के घरों में जो बत्तियां जल रही हैं, जो रोशनी जल रही है, वो जो है वो वो है, राइट। एक बात को मैंने सोचा, कौन से केस में ऐसा हो सकता है कि ये जो नगर है ये छिप जाए? बाइबल कहती है जो नगर पहाड़ पे बसा है वह छिप नहीं सकता। एक बात को मैंने सोचा, कौन सा केस ऐसा होगा जब ये नगर छिप सकता है, और हमें इस वचन के अंदर वो छुपी हुई बात मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कहा कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। उससे पहले कहा, तुम जगत की ज्योति हो। यदि उन घरों की सारी लाइट्स को बंद कर दिया जाए, यदि उन घरों की तमाम लाइट्स को, जरा सोच के देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, राइट, लेकिन जरा सोचिए, आप इमेजिन करिए, आप शाम का समय है, लेट इवनिंग का समय है, 7-8 बजे का समय है, और आप अपने रूम की बालकनी से झांकते हैं और देखते हैं एक पहाड़ पर एक नगर बसा हुआ है, बहुत सारे घर बसे हुए हैं, और वो घरों की जो बत्तियां हैं वो जल रही हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक ही टाइम पे अगर उस जगह की, उस पहाड़ के ऊपर बसे हुए नगर की अगर लाइट चली जाए, अगर वो बत्तियां जो हैं वो बुझा दी जाए, वो नगर छिप सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले ही कहा कि जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। उससे पहले कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। डेफिनेटली जब आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, जब आप बाइबल के वचनों पर मनन कर रहे हैं, हर दिन जब आप उसे पढ़ रहे हैं, उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा ऐसा केस है कि आप छिपेंगे या आप छिप जाएंगे या आप नजर नहीं आएंगे? एक ही बात है, यदि वो ज्योति जो आपके अंदर है वो चमकेगी नहीं, तो फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हमारा मसीह में होना नहीं होना एक बराबर है। हालेलुया। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता? ये बात सत्य है, लेकिन वो इस केस में छिप जाएगा यदि एक ही समय पे कट ऑफ हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, तो वो नगर छिप जाएगा। वो नगर फिर वो नजर नहीं आएगा। कैसे पता लगेगा कि वहां पर कोई नगर बसा हुआ है? जब वो जो लाइट्स हैं, वो जो ज्योतियां हैं वो जगमगा रही होंगी, जब दिख रहा होगा कि हाँ यार वो जो नगर है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो नगर वहां पे बसा हुआ है और वो छिपा नहीं है। जब उसमें से ज्योतियां चमक रही हैं, जब उसमें से लाइट्स जल रही हैं, आपको लगेगा अरे कितना सुंदर लग रहा है। हालेलुया। उस केस में आप छिप नहीं सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बात को बोला, एक गहरी बात जिसमें हम जाने वाले हैं आज के इस शाम में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता। पैमाने के नीचे माने बर्तन के नीचे नहीं रखता, माने आपके घर में पतीला होगा, कोई भगोना होगा, कोई ऐसा कोई कटोरा होगा,
मान लीजिए आपने दिया जलाया, अपने कमरे में आपने दिया जलाया कि उसमें रोशनी हो, लेकिन उसके ऊपर आपने यदि कटोरे रख दिया या कोई बर्तन रख दिया या कोई पैमाने से उसको ढक दिया, तो क्या उसका कोई वजूद है? उसका कोई वजूद नहीं है। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे एक एक लैंप स्टैंड के ऊपर आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आने जाने वालों को क्या हो, रोशनी मिले। हालेलुया। जब आप अपने घर में एंटर करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले लाइट जला देते हैं। हालेलुया। आज की भाषा में बात करते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप लाइट ऑन करते हैं, ताकि आपको नजर तो आए कि मुझे अगला कदम कहां पे रखना है अपने घर में। हालेलुया। हम आज उन पैमानों के विषय में जानेंगे। वो 5 पैमाने कौन से हैं जिन पैमानों से कई बार मसीह होते हुए भी हम अपने जीवन की ज्योति को इस तरीके से ढक देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें उसे ढकना नहीं है। उस ज्योति के ऊपर उन बर्तनों को, उन पैमानों को रखना नहीं है, वरन उन पैमानों के ऊपर उन ज्योतियों को रखना है। उन ज्योतियों को बुझाना नहीं है, वरन उन ज्योतियों को प्रज्वलित करते रहना है। हालेलुया। हम जानेंगे वो कौन से पैमाने हैं। हालेलुया। हम आज जानेंगे कि वह कौन से पैमाने हैं। पैमाना नंबर 1। हालेलुया। पैमाना नंबर 1 जिससे हम उसको ढक देते हैं, और वो है अनग्रेटफुलनेस। हालेलुया। अनग्रेटफुलनेस के बारे में मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोग जानते होंगे। अनग्रेटफुल होने का मतलब ये है, आपके पास जीवन में खुदावन ने आपको बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी आशीषें दी हैं, लेकिन फिर भी शायद कोई 1 या 2 या 3 चीज या कुछ भी हो सकती है, आप वो 2 या 3 या वो 4 बातें आपके जीवन में पूरी नहीं है। उसके कारण यदि आप अनग्रेटफुल हैं, उसके कारण यदि आप परमेश्वर के शुक्रगुजार नहीं हैं या उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं, या फिर आप केवल मुख के द्वारा धन्यवाद करते हैं और आपका जीवन वो धन्यवादिता को शो नहीं करता है, इसे कहते हैं अनग्रेटफुल होना। इसे कहते हैं कि पंजाबी में बोलते हैं, मैं एक पंजाबी बैकग्राउंड से आता हूं, तो पंजाबी में बोलते हैं कि रब नू वट्टे नहीं मारीदा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को पत्थर नहीं मारते। आपको पता है, जब जब आप अनग्रेटफुल होते हो, आप परमेश्वर को पत्थर मार रहे हो। जब जब मैं अनग्रेटफुल हुआ, मैंने इस बात को एहसास किया, मैंने परमेश्वर को पत्थर मारा। आप देखो ना, जो वो लोग जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे, पत्थर ही तो मार रहे थे। उसको पत्थर मार रहे थे, उसको उसको थप्पड़ मार रहे थे, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, उसको किस किस तरह से उसको प्रताड़ित नहीं कर रहे थे। याद रखें, जब जब आप अनग्रेटफुल होते हो, या जब जब मैं अनग्रेटफुल होता हूं, हम कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद कर रहे हैं उन ब्लेसिंग्स के लिए जो हमारे जीवन में है? यदि हम कर रहे हैं, हालेलुया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स खुदा ने हमें दी हैं, यदि हमारे पास कितना कुछ ग्रेटफुल होने के लिए, कितना कुछ उसका धन्यवाद करने के लिए है, लेकिन कई बारी हम सिर्फ अपने जीवन की उन बुरी परिस्थितियों पर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं, इतना ज्यादा मनन कर लेते हैं कि हम क्या कर देते हैं, हम उस पैमाने को उठाते हैं और अपने जीवन में प्रज्वलित होने वाली उस ज्योति को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। हालेलुया। और मैं सच बता रहा हूं, ये खतरनाक है। हालेलुया। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, ये बड़ा खतरनाक है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कि खुदा का हम शुक्र करें, कि हम खुदा की शुक्रगुजारी में जो है सजदे करते रहें, उसको धन्यवाद करते रहें और कहें, प्रभु जब तेरी मर्जी होगी। हाँ, सच में हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये गलत नहीं है कि आप जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नहीं है उसके लिए आप प्रार्थना करो, ये गलत नहीं है। आप करो, प्रार्थना करो, लेकिन साथ साथ धन्यवादी रहो उन बातों के लिए जो बातें खुदावन ने आपके जीवन में रखी हैं। ऐसा करने से आप वो ज्योति बनते हो
जो ज्योति लोगों को पहुंचती है, आपके जीवन से वो ज्योति लोगों को पहुंचेगी, क्योंकि तब आप क्या कर रहे होगे, तब आप क्रिब नहीं कर रहे होगे। मैं सच्ची बता रहा हूं, परमेश्वर को जो क्रिबिंग लोग हैं वो पसंद नहीं है, पसंद नहीं करता है ऐसे लोगों को जो क्रिब करते हैं। कई बारी हो सकता है आप अपनी जॉब के लिए क्रिब कर रहे हो, आप ये सोचो जिनके पास नहीं है वो, हालेलुया। हो सकता है आप किसी बात के लिए क्रिप कर रहे हो, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है। क्या आपने कभी धन्यवाद किया, मेरे पास एक जॉब है, हालेलुया, मेरे पास परमेश्वर ने रोजी रोटी का जरिया दिया हुआ है। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्यारे पिता, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग मिसिंग हो सकता है यू आर नॉट मैरिड येट, लेकिन हो सकता है आपके पास एक अच्छी जॉब है, हो सकता है आपको परमेश्वर ने बाकी ब्लेसिंग से भर के रखा हुआ है, लेकिन एक ही बात पे फोकस किए जा रहे हो, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, ओ पता नहीं क्या होगा, हालेलुया। हो सकता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास कोई क्या बोलते हैं, आप सोचते हो मेरे जीवन में कोई भी चीज, इस समय मैं आपके ऊपर एक बात को छोड़ रहा हूं, आप इमेजिन करें कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आप अभी तक ये बोल रहे हो, हाय परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, हाय परमेश्वर मेरे पास वो नहीं है। वो कोई भी बात हो सकती है, उस बात को आप इमेजिन करें और अभी इसी समय उसे यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें कि प्रभु तेरी मर्जी होगी ना, हो जाएगा, हालेलुया। जब तूने अपने बाकी लोगों के लिए किया है परमेश्वर, तू मेरे लिए भी करेगा, हालेलुया। कई बारी हम क्रिब कर रहे होते हैं दूसरों की जीवन की आशीषों को देखते, उसके जीवन में फलाना ब्लेसिंग है, उसके जीवन में फलाना ब्लेसिंग है, ये है, उसके जीवन में तो ये है, उसके जीवन में तो वो है। अरे तुम ये देखो तुम्हारे जीवन में खुदा ने क्या कुछ नहीं दिया, और सबसे बढ़कर उसने अपना एक लौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। इससे बढ़कर और क्या हम खुदा से लेंगे, हालेलुया। मेरे साथ आप निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन, हालेलुया। यदि मुझसे पहले किसी को मिल जाता है तो वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं उसे पढ़ दूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, ये वचन आपको एक अलग सा एक आपको जो है बल देगा। मैं इसे पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा है, बेटा मैं पढ़ रहा हूँ, रहने दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हालेलुया। क्या आप इस बात के मतलब को समझ रहे हो? ये जो दूसरा वर्ष है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हालेलुया। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख आया, धन्यवाद करो। यहां नहीं लिखा कुड़कुड़ाओ, या नहीं लिखा कि आप परेशान हो जाओ, आप दुखी हो जाओ और दुखी होकर जो है परमेश्वर को कोसने लगो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, अय्यूब को बोला होगा, उसकी पत्नी के विषय में लिखा है, उसने कहा था कि कोस परमेश्वर को। क्या और लोगों ने उससे नहीं कहा होगा? क्या उसके मन ने उससे नहीं कहा होगा? क्या शैतान ने उससे नहीं कहा होगा कोस परमेश्वर को, कोस परमेश्वर को? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को कोसने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम लिटरली परमेश्वर को कोस रहे हैं और बोल रहे हैं परमेश्वर तू ये तू वो, तू मेरे जीवन में ये नहीं करता, तू मेरे जीवन में वो नहीं करता। परमेश्वर को कोसने, हर बार जब आप क्रिब कर रहे हो, हर बार जब आप अपनी क्या बोलते हैं किसी बात को लेकर के आप जो है कुड़ा रहे हो, हाय मेरे जीवन में ये नहीं, हाय मेरे जीवन में वो नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक वैसा नहीं हुआ। हर बार जब आप ऐसा कर रहे हो, सॉरी, आप परमेश्वर को कोस रहे हो। आप परमेश्वर को बता रहे हो कि प्रभु आपको अपना काम ठीक से करना आता नहीं है, लेकिन प्रभु तो अपना काम ठीक से कर रहा है। समस्या क्या हो रही है कि जब हम हर बात में धन्यवाद नहीं करेंगे तो कुछ जो मन में है वो तो फिर बाहर आएगा ही आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके बुरी सिचुएशन में आपके अंदर से धन्यवाद आता है,
या कुड़कुड़ाहट आती है, क्रिबिंग आती है, क्या आता है आपके जीवन की उन परिस्थितियों के अंदर जब आप पड़े होते हैं, आप क्या उसके अंदर से जो है आपके अंदर से आता है, क्या धन्यवाद आता है? प्रभु का वचन कहता है हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और जब आप 19 वचन पढ़ते हो, वहां पे लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। जो जगत की ज्योति, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया। वो उसका पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है, उस विश्वास के द्वारा जो हमने मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा उसके जी उठने पर हमने जब विश्वास किया, बाइबल कह रही है आत्मा को ना बुझाओ, हालेलुया। आत्मा बुझता है जब जब हम कुड़कुड़ाते हैं, आत्मा बुझता है जब जब हम निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे, आत्मा बुझता है जब जब हम निरंतर धन्यवाद नहीं करते, आत्मा बुझता है। फिर हम कहते हैं हाय भैया मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों आ गई? फिर आप फोन करोगे स्टीफन भाई को, बोलोगे भैया मेरे जीवन से ये बीमारी जा ही नहीं रही है, हालेलुया। भैया मेरे जीवन से ये परिस्थिति जा ही नहीं रही है, हालेलुया। क्योंकि हम निरंतर धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, हम धन्यवादिता में नहीं बने रहेंगे तो फिर भैया नहीं जाएगी। फिर आप इस दुनिया के सबसे बड़े सेवक से भी प्रार्थना करवा लोगे तो भी नहीं जाएगी, क्योंकि निरंतर हम धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम यहां लिखा है, मेरी बाइबल ऐसा कहती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और जब हम इस इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, हम आत्मा को बुझा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि नगर तो पहाड़ पर बसा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया? हमने जाके एक ही टाइम पर उस नगर की बत्ती गुल कर दी, और वो नगर मैं और आप हैं, वो नगर कलीसिया है, हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, हम चमकने के लिए बुलाए गए हैं। हम जो है इस जगत की ज्योति होने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब ज्योति बोल रही है कि भैया मुझे जगमगाना ही नहीं है, उस केस में छिप जाएगा वो नगर, हालेलुया। लेकिन खूबसूरत बात यह है, जैसे ही वो ज्योति वापस आएगी, वो नगर फिर से उजागर हो जाएगा, हालेलुया। जैसे ही वो ज्योति वापस आएगी, जैसे ही वो कट ऑफ जो है खत्म होगा हमारे जीवन से। और वो कट ऑफ कौन सा है मैं बता दूं, कट ऑफ है परमेश्वर के वचन से कट ऑफ, विश्वास की बातों से कट ऑफ, परमेश्वर की संगति से कट ऑफ, उसके लोगों की संगति से कट ऑफ। जैसे ही वो खत्म होगा, आत्मा फिर प्रज्वलित हो जाएगी, आप फिर से चमकोगे, क्योंकि आप उस पहाड़ी पर बसे हो जिसे जो छिप नहीं सकती। कब तक? जब तक प्रज्वलित है, जब तक वो ज्योतियां जल रही हैं, हालेलुया। लेकिन जैसे ही कट ऑफ होगा, आप छिप जाओगे, आपका कोई वजूद नजर नहीं आएगा। ये वचन हमें ये भी सिखाता है, विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट हिज स्पिरिट वी आर नथिंग, वी आर नथिंग चर्च, वी आर जस्ट नोबडी। आप कितनी ऊंचाई पर चले जाओ, यदि प्रभु के वचन की ज्योति आपके जीवन में जगमगा नहीं रही, आप कुछ नहीं हो। और फिर पता नहीं डेस्टिनेशन फिर कहां पहुंचेंगे, हमें नहीं पता। मैं से वचन के द्वारा आपको बताना चाहूंगा, भजन संहिता 119 उसके 105 में क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। भजन संहिता 119 उसका 105 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे कि प्रभु का वचन कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही हमारे जीवन के अंदर उस ज्योति का काम होता है।
ये मैं नहीं कह रहा, उसके वचन में लिखा है। और उसके वचन में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। उसके वचन के बगैर हम यहाँ पे जो है देख सकते हैं हम कुछ नहीं है। द बाइबल सेज यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बट आपके नगर में या आपके घर में जो ज्योति आती है, जो लाइट आती है, वो कहां से आती है? हर एरिया का एक ट्रांसफॉर्मर होता है। हालेलुया। वी कैन नॉट फॉरगेट आवर ट्रांसफॉर्मर इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वो प्रज्वलित करता है। और ट्रांसफॉर्मर का एक और मतलब भी है, यदि हम सब अंग्रेजी भाषा को थोड़ा बहुत जानते हैं। ट्रांसफॉर्मर का एक मतलब और भी होता है, और वो क्या होता है? जो बदल कर रख देता है। हालेलुया। यू गेट ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन you are receiving the light from the one and only, that is Jesus Christ. Hallelujah. आप छिप ही नहीं सकते। फिर चाहे लोग आपको कितना दबाएंगे, हो सकता है आप अपनी जॉब के जगह में आपको लोग दबाते हो सकता है आप इसलिए कुड़कुड़ाते हो सकता है आपके घर में लोग आपको दबाते, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। मुझसे कहते थे लोग जब मैं छोटा था, मुझसे लोग कहते थे तुम यदि जीवन में स्कूटर मैकेनिक भी बन गए, जो बोलोगे वो हार जाएंगे। अब मैं उनसे कहता हूं, अब बताओ क्या हारते हो भाई? तो वो नजर नहीं आते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा रोचक किस्सा आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा, क्योंकि वचन के साथ मैच कर रहा है। आज से तकरीबन 5-6 साल नहीं, हाँ 5 साल पहले की बात है। कोविड नया नया अभी खत्म हुआ था, जुम्मा खत्म हुआ था। तो मेरा जो जिस स्कूल में मैं जॉब करता हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं आपको बता दूं। तो जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे रूम के बगल वाला जो रूम है वो 8 रूम है, और वो मेरे रूम से 4 गुना बड़ा है। उस रूम में 5 टीचर्स काम करते हैं उस डिपार्टमेंट में। मेरे डिपार्टमेंट में अकेला काम करता हूँ। तो एक बार जो उनके एचओडी साहब हैं वो मेरे पास आए, और मेरे पास आके मुझसे कहने लगे कि भाई मुझे ऐसा लगता है आपको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको ना आप सही से काम नहीं कर रहे हो, आपको ना थोड़ा सीखने की जरूरत है, थोड़ा अपग्रेड होने की जरूरत है, थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है। हालेलुया। मैंने उनकी बात को सुनता रहा। और उस समय मैं और चीजों से भी जूझ रहा था, बहुत सारी चीजों से जूझ रहा था। हम सब के जीवन में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। इट्स जस्ट दैट हाउ वी रिएक्ट टू दोस प्रॉब्लम्स एंड दोस थिंग्स, राइट? वो मुझसे ये सब बोले, और कम से कम 7 मिनट तक वो बात करते रहे। फिर मैंने उनसे हाथ मिलाकर कहा, मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस बात के लिए कि आप मेरे शुभचिंतक हैं। मैं जानता था वो मुझे गिराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे पता था, लेकिन मैंने उनसे कहा मैं धन्यवादी हूँ कि आप मेरे शुभचिंतक हैं और आप मेरा भला चाहते हैं। सर मैं आपका धन्यवादी हूँ सर। हालेलुया। और जब ये चीज हो गई, वो चले गए, मैंने मनन किया। मैंने कहा मैं इनको जवाब कैसे दूं? जवाब तो देना पड़ेगा भैया। हालेलुया। तो मैंने क्या किया, मुझसे प्रभु के आत्मा ने कहा इनको अपने शब्दों से नहीं, इनको अपने काम से जवाब देना। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप मेरे साथ हो ना? प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। उस साल हमारे स्कूल को 20 साल पूरे हो रहे थे। और मैंने शायद ये 2022 की बात है, हाँ मैं मुझसे गलती हो गई, 20 नहीं 2022 की बात है। मेरे स्कूल को उस समय 20 साल पूरे हो रहे थे। मैंने अपने आप से एक वादा किया, मैंने कहा 20 साल 20 पुरस्कार। हालेलुया। 20 साल 20 प्राइजेस। मैं एक एक्टिविटी टीचर हूं, मैं थिएटर टीचर हूं, और ड्रामेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है। और हमने कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू किया। 1 प्राइज, 2 प्राइज, 3 प्राइज, 4 प्राइज के बाद वो व्यक्ति मेरे पास आए और वो कहते क्या कर रहे हो सर, आप तो चमक रहे हो सर, मजा आ गया। 6ठे प्राइज पे उन्होंने कहा, जब 10वां प्राइज आया तो मुझसे कहते हैं सर नौकरी खाओगे क्या? उसी साल
जो हमारे स्कूल की मैगजीन थी, हर जगह पर मेरी और मेरे टीम की फोटोज रहती थी, मेरे बच्चों की, और मेरी फोटोज रहती थी मेरे स्टूडेंट्स की। एक दिन वो मेरे पास आए और 15 प्राइज हम जीत चुके थे और 20 प्राइज हम नहीं जीत पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो वादा मैंने खुद से किया था, खुदा ने किया होता तो पूरा हो जाता, लेकिन वो वादा मैंने खुद से किया था। यही बताता है कि हम कितने असक्षम है ना, कि अगर हम खुद से भी कोई वादा करें, हो सकता है हमसे वो पूरा ना हो, लेकिन खुदा के वादे जो हैं वो पूरे होते हैं। जब मैगजीन के अंदर सब जगह फोटो 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 देखकर मेरी टीम की, मेरी मुझसे आकर एक दिन कहते हैं, सर एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने कहा कहिए सर। सर जेलसी तो होता है। मैंने कहा क्यों होता है? कहते सर इतना प्राइज लाओगे तो जेलसी तो होगा। अब आप सोचें, मैंने उनसे ना तो मैं कुड़कुड़ाया ना बुड़बुड़ाया, खुदा ने मुझसे कहा इनको अपने काम से जवाब दे, और आज तक दे रहा हूं जवाब। आज भी ऐसा होता है, इतना जैसा वचन कहता है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। और जब हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं और मेरी टीम पूरी मिलकर हाथ पकड़कर हम लोग दुआ करते हैं। वो सारे अन्य जाति बच्चे हैं, सारे के सारे अन्य जाति बच्चे हैं। कल मैं अपने स्कूल ट्रिप से वापस आ रहा था और मेरे बच्चों को कहीं परफॉर्म करना था, बहुत बड़े स्टेज पर, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां पे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लेवल के लोग आए हुए थे। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, मेरे बच्चों ने उस ग्रुप में मैसेज किया, सर वी नीड योर प्रेयर्स, आपको परफॉर्मेंस से पहले कॉल करेंगे, प्लीज प्रे फॉर अस। एंड दे नो आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज आई बिलीव every prayer that we'll pray not in the name of Jesus shall go unanswered. जो भी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में नहीं करेंगे वो unanswered रहेगी। हालेलुया। और जो प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको मिलेगा, उसका वादा है। फिर मैं क्यों कुड़कुड़ाऊं कि मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं? खुदा तेरा शुक्र है। हालेलुया। आज शुक्रगुजार हो जाओ, अपनी सारी समस्याओं को साइड पे रखो और बोलो, प्रभु तू साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। हालेलुया। आइए हम अपने दूसरे पैमाने पर चलते हैं। वो दूसरा पैमाना कौन सा है हम जान लेंगे आज खुदा के कलाम से, कि वो दूसरा पैमाना कौन सा है। और जैसा मैंने कहा, खुदा तू साथ है तो डरने की क्या बात है, तो वो दूसरा पैमाना है डर। हालेलुया। दूसरा पैमाना कौन सा है जिसे हम कई बार रख देते हैं अपने जीवन की बत्तियों पर? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, बेटा जगमगाते रहो, और हम कहते हैं नहीं नहीं रुको खुदावन, पहले मैं अपने जीवन के सारे डरों को इकट्ठा करूंगा, उन डरों से खुद को ढांप लूंगा, उसके बाद जगमगाऊंगा। आप नहीं जगमगा सकते भैया, आप नहीं जगमगा सकते, क्योंकि क्या हुआ? कट ऑफ। और जैसे ही कट ऑफ होगा, आप कितने मर्जी ऊंचे पहाड़ पर जाके बस जाओ, आप नहीं जगमगा सकते, क्योंकि कट ऑफ हो गया है, कुछ नजर नहीं आएगा। और अगली बार जब आप पहाड़ पर जाएं, जो मैंने आपको बोला जरूर उसको देखिएगा, रात के समय में बड़ा सुंदर लगता है पहाड़, क्योंकि लाइट जल रही है वहां पे, जगमग जगमग ज्योतियां जल रही हैं। ओह इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच फॉर, बड़ी सुंदर लगती है। लेकिन इमेजिन करो कट ऑफ हो जाएगा तो कैसा लगेगा पहाड़? खौफ ही खौफ होगा, डर ही डर होगा। आइए हम देखते हैं कि वो दूसरा पैमाना जो है वो क्या है। वो है डर, वो है फियर। खुदावन के कलाम में, माने बाइबल में 365 मर्तबा एक बात को लिखा गया है, मत डर, या डरो मत, या मत डर मैं तेरे साथ हूं। 365 बार, और 365 दिन होते हैं पूरे साल में। हालेलुया। 365 दिन होते हैं पूरे साल में, यानी खुदा का कलाम हमें एक बात को बता रहा है, तुम्हारे लिए मैंने 365 दिन के लिए ये बात को लिखा है, मत डर मत डर।
365 दिन वचन पर मनन करोगे, डर नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में एक बात को जाना कि भैया क्या है वो बात जो हमें जगमग कर सकती है, जो हमें रोशन कर सकती है, वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। कैसे डर लगेगा आपको अगर आप 365 दिन प्रभु के वचन पर मनन कर रहे हो, अगर 365 दिन आप प्रभु के नाम को मनन कर रहे हो, यीशु मसीह के नाम पर अपने जहन को लगा रहे हो, आपको डर लग ही नहीं सकता। और लगेगा भी, यदि थोड़ी देर के लिए लगेगा भी तो क्या होगा? वचन के द्वारा आप उस डर को हरा सकते हो। हालेलुया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा आप उस डर को हरा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे एक बात को, हम देखेंगे जब हम रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 17 वचन में देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। चूज फेथ ओवर फियर, बट फेथ कम्स थ्रू हियरिंग एंड हियरिंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आप डर के ऊपर विश्वास को चुने, डर के पैमाने पर विश्वास की ज्योति को जलाएं, विश्वास की ज्योति को रखें। डर नहीं लगेगा, लेकिन वो विश्वास आएगा किस तरीके से? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। यदि आप संसार की बातों को सुन रहे हैं, यदि आप डॉक्टर क्या कह रहा है उस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, यदि रिसेशन क्या कह रहा है उस पे ध्यान दे रहे हैं कि नौकरी चली जाएगी, और ये नहीं ध्यान रख रहे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, या ये ध्यान नहीं दे रहे मत्ती 8:17 कहता है उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, या पहला पतरस 2:24 पे आप ध्यान नहीं दे रहे जो कहता है उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो गए हो, तो ना तो बीमारी जाएगी, बीमारी तो जाएगी नहीं, नौकरी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हाई रिसेशन ये वो। हालेलुया। अभी बीते दिन क्या हुआ, मैं बहुत अद्भुत चीजें खुदावंद करता है हमारे साथ। मैं जिस नौकरी में हूं वहां पर खबर मिली 21% सैलरी कट के मिलेगी। क्यों जी? बोले स्कूल इज गोइंग इन लॉस। हालेलुया। और सब लोग घबरा गए, डर गए, खौफ का माहौल है, पूरे स्कूल में खौफ का माहौल। लेकिन इसी साल जब ये खबर मिली, इसी साल में हमारी टीम स्टेट लेवल पहुंच गई है। हालेलुया। ये खबर मिलने के बावजूद इसी साल हमारा स्कूल जो है वो 3 बार फर्स्ट प्राइज ला चुका है इसी साल के अंदर। जानते हो क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। काट लो यार 21%। हालेलुया। मेरा खुदा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। प्रेज गॉड। और लोग बोल रहे यार हमारे सब में खौफ का माहौल है, तुम अभी भी प्राइज पे प्राइज जीते जा रहे हो, कर क्या रहे हो भाई? तो मन में तो आता है कि कहूं एक सज्जन हैं जिन्होंने मुझे 3 साल पहले आकर छेड़ दिया था, मैं छिड़ा हुआ हूं अभी तक, लेकिन मैं ऐसा कहता नहीं हूं। हालेलुया। ये अंदर की बात है, आप लोगों से कर सकते हैं, उनसे नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब मेरा परमेश्वर मुझसे कह रहा है मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कुछ घटी ना होगी, तो मैं क्या खाम का टाइम वेस्ट करूं? 21% काट लेंगे, काट लो भाई। काट के दिया इस बार उन्होंने। मैं मस्तू एकदम, देखो प्रचार कर रहा हूं आप सबके सामने। सिचुएशंस इसलिए नहीं आती हमारे जीवन में
कि हम डर कर घबरा कर जो है हाय बैठ जाए, अब क्या होगा, मेरी गाड़ी की ईएमआई कैसे जाएगी। परमेश्वर बोल रहा है मैं हूं, तू शांत रहना, क्यों टेंशन ले रहा है तू। या मेरा फलाना खर्चा रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। हालेलुया। यदि यहोवा आपका चरवाहा है तो कुछ नहीं रुकेगा। हाँ, यदि आप खुद के चरवाहा हैं तो फिर क्या ही बोलूं। आपको पता है चिंता चरवाहे का काम है, इसलिए चरवाहा मत बनो। यीशु मसीह ने हम सबको, मुझे भी चरवाहा ठहराया, मुझे सेवा दिया है, लेकिन मैं पता है खुदा से क्या कहता हूँ, खुदावन चरवाहे तो आप ही हो, कलीसिया के भी, मेरे भी। कई बारी एज पास्टर्स हम सोचते हैं मैं चरवाहा, नहीं नहीं। मूसा ने कहा यदि परमेश्वर तू नहीं जाएगा तो मुझे भी नहीं जाना। कई बार हम सोचते हैं मैं ऐसा करता था इसलिए मैं बोल रहा हूं इस बात को, मैं अपनी कमजोरियां छिपाता नहीं हूं। मैं एक ऐसा पास्टर था, मुझे लगता था अगर मैं अपनी कलीसिया की चिंता नहीं करूंगा तो फिर कैसे परमेश्वर काम करेगा। आपको प्रेम करने के लिए बुलाया गया, चिंता करने के लिए नहीं बुलाया गया। हालेलुया। प्रेम करे, चिंता करना मेरे यीशु का काम है, वो सच्चा और अच्छा चरवाहा है। बाइबल कहती है सच्चा और अच्छा चरवाहा यीशु ने कहा मैं हूं। लिखा है मजदूर, हम मजदूर हैं। हम फर्क करना जब समझ जाएंगे ना कि चरवाहे और मजदूर में क्या फर्क है। हालेलुया। हम चरवाहे बन जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को मजदूर बना देते हैं। उसको बोलते हैं प्रभु हम चिंता कर रहे हैं, तू काम कर। वो कहता है मैं चिंता कर रहा हूं, तुम काम करो। मैं चिंता कर रहा हूं, तुम काम करो। तुम काम करने के लिए बुलाए गए हो, तुम चमकने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। खुदा कहता है तुम चमको, हम कहते हैं नहीं नहीं प्रभु हम चिंता करेंगे। चर्च से चमकेंगे नहीं, चर्च से चिंता करेंगे प्रभु। हालेलुया। गॉड वर्क्स थ्रू हिज पीपल। वो अपने लोगों के द्वारा चिंता नहीं करता, चिंता आप कर लेगा, वो अपने लोगों के द्वारा कार्य करता है। जिस दिन हम इस फर्क को समझ गए ना कलीसिया, हम चमकने लगेंगे। क्योंकि खुदावन ने, यीशु मसीह ने उसके बाद एक बात को कहा, जब उसने कहा जो नगर पहाड़, सबसे पहले उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। फिर उसने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। फिर उसने तीसरी बात को कहा, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, उसने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग क्या करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया। आपका काम है बीज बोना, आपका काम है काम करना, आपका काम है जो है, आपका काम चिंता करना नहीं है, आपका काम है चमकना। चमको, चमको, काम करो, चमको। हालेलुया। अब सोचो यदि मैं अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताता ही नहीं, और ये आज से नहीं, मुझे 15 साल हो गए इस नौकरी में, 15 साल से वो अन्य जाति बच्चों का हाथ पकड़ के मैं दुआ करता हूँ। प्रेज गॉड, ये मेरी सेवा है। मैं एक बात को बोलूंगा, मेरी सेवा केवल यही नहीं है कि मैं पुलपिट पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करूं, प्रचार करूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे जीवन से वचन नजर आना चाहिए। जब वो नजर आएगा लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे, बोलेंगे यीशु के नाम से प्रार्थना कर दो सर। अब मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, थोड़े दिन पहले हमारे स्कूल में एक मैम है, एक टीचर है, जिनका नाम है नीरजा जैन। शी इज अ जैन। और उन्होंने मुझे आके शेयर किया, ऋषभ सर मेरी बेटी ने ना क्रिश्चियनिटी अपना लिया। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। दिल्ली में क्या आप लोग तो मुझसे ज्यादा समझते होंगे क्या माहौल चल रहा है देश में। हरिद्वार वाले तो ज्यादा समझते होंगे, मैं समझता हूँ, उनसे अच्छा कौन समझ सकता है। हालेलुया।
मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो गया। मैंने कहा अरे मैं समझा नहीं मैम, क्या कहना चाह रहे? क्रिश्चियनिटी अपना ली? ये नहीं सर, आप भी तो क्रिश्चियन हो, आपने भी तो अपना धर्म बदला था। मैंने कहा मैम लेट मी करेक्ट यू, यीशु मसीह ने ना मेरा जीवन बदला था। नाम तो मेरा आज भी ऋषभ ओबरॉय ही है। नाम मेरा आज भी ऋषभ ओबरॉय है मैम, मैंने अपना नाम नहीं बदला। मेरा जीवन बदल दिया, मेरा हृदय बदल दिया, मेरा मन बदल दिया। हाँ हाँ सर, वही वही। अच्छा मैं कह रही थी सर, मेरी बेटी का भी मन बदल गया है। मैंने कहा अच्छा बताइए क्या हुआ? सर वो अब चर्च जाती है और वो गाना गाती है चर्च में जाकर। अच्छी बात है। सर वो बाइबल पढ़ती है। मैं कहा अच्छी बात है। उनकी बेटी का नाम है तराना। तो जब वो ये बातें मुझसे करके गई, मैंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा। मुझे याद आया वो लड़की 2-3 कॉम्पिटिशन्स में मेरे साथ गई है, और गई थी, और उसके साथ भी जो है प्रार्थना जो है मेरी टीम का वो हिस्सा रही है। आप बीज बो दो, वो पता नहीं कब काम करेगा। हालेलुया। 15 साल की नौकरी में एक गवाही आती है, कोई मुझसे आके कहता है मेरी बेटी ने यीशु मसीह को अपना लिया है। मैं आपको बताऊं, ये घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह भी एक को ढूंढने के लिए 99 को छोड़कर जाता है। तो अगर उसने मुझे एक को बचाने के लिए भी उस स्कूल में 15 साल तक रखा था, या आगे भी और 15 साल रखेगा, आई एम रेडी। हालेलुया। चिंता करना आपका काम नहीं है, चमकना आपका काम है। चमको ना, काम करो ना। कई बार हम इतनी चिंता लेके बैठ जाते हैं, हमें लगता है भाई दुनिया की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे भाई तू है कौन चिंता करेगा? मुझसे तो खुदा ने यही बोला था। उस दिन के बाद से सीख गया मैं, मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे प्रेम करना है, मुझे लोगों को यीशु मसीह बारे बताना है, मुझे लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आना है। और आपके जो अगुवे हैं बहुत अच्छे से इस काम को कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। खुदा को सारी महिमा मिले। स्टीफन भाई को मैं धन्यवाद करता हूँ, सिस्टर जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि कितने अच्छे से, मतलब आई समटाइम्स इमेजिन ये ऑनलाइन जो है, मतलब कैसे सच में शैतान ने उलझा के रखा हुआ है लोगों को ऑनलाइन, और आप सुलझाने का काम कर रहे हैं। प्रभु ब्लेस करे, करते रहिए। खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। हम चलेंगे उस तीसरे पैमाने में। वो तीसरा पैमाना कौन सा है देखेंगे। हमने दूसरे पैमाने के विषय में जाना, वो है डर। डर की बजाय आप विश्वास को चुने। हालेलुया। और विश्वास कैसे आएगा? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। तीसरा पैमाना कौन सा है हम देखेंगे। वो तीसरा पैमाना है कलीसिया, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को बोलना, नेगेटिविटी को सोचना, नेगेटिविटी पे मनन करना, और सबसे बढ़कर नेगेटिव बोलना, वो तीसरा पैमाना है। जब आप नीति वचन उसका 18 और 21 पढ़ते हो, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो कोई इसके फल को भोगना जानता है। ध्यान से सुने, जो कोई इसके फल को भोगना जानता है उसकी बल्ले बल्ले, और फिर शैतान थल्ले ही थल्ले। हालेलुया। अगर आप इस जुबान का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, तो फिर आप अपनी सिचुएशंस के बारे नहीं, आप खुदा के बारे बोलोगे, उसके कलाम के बारे बोलोगे। हालेलुया। फिर आपके मन से जो है वो श्राप नहीं, आशीष ही आएगी। भी कोई आपके साथ बुरा करेगा, बुरे में भी आप उसको देखोगे, अरे कोई बात नहीं, खुदा का बंदा है यार, ये भी कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। फिर आप गलत नहीं बोलोगे, ना तो इस व्यक्ति को, ना अपनी सिचुएशंस को गलत बोलोगे। कई बारी हम इतना ज्यादा गलत बोल रहे होते हैं, इतना बखान कर रहे होते हैं अपनी नेगेटिविटी का, जो नेगेटिव सिचुएशन से हम घिरे हुए हैं, जो समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। समस्या के बारे में बात करना बंद करें। हालेलुया। समस्या से बात करना शुरू करें। तू है कौन? अबे तू है कौन भाई? समस्या तेरी ऐसी की तैसी। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, एक बड़ा खूबसूरत गीत है। खुदा का आत्मा मुझसे कह रहा है मैं गाऊं उस पे, उसको मैं गुनगुनाऊं थोड़ा सा।
पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। किससे कहते हैं? पहाड़ों से कहते हैं। हालेलुया। पहाड़ पर बसे हैं और पहाड़ों से कहते हैं प्रेज गॉड। पहाड़ पर बसे हैं और अपने जीवन की समस्या रूपी पहाड़ों से कहते हैं उखड़ो। हो यीशु नाम में उखड़ो, कलाम में उखड़ो, बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। अपनी समस्या के बारे में बात करना बंद करो भैया, समस्या से बात करना शुरू करो। तू है कौन? तेरी औकात क्या है? दाऊद ने यही किया था। पूरा इजराइल खौफ में, शाऊल खौफ में, उसकी सेना खौफ में, दाऊद के सारे भाई खौफ में, और दाऊद कह रहा है तू है कौन भाई? खतना रहित पलिश्ती, तू है कौन? तेरी औकात क्या है? और देखो जिससे बात कर रहा है गोलियत से, वो क्या बोल रहा है? गोलियत कह रहा है तू मुझे कुत्ता समझता है? वो सच्चाई बोल रहा था। हालेलुया। अपनी समस्या को अपना देवता मत बनाओ, सजदे मत करो, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि पहाड़ों के आगे झुक जाओ। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, उनसे आंख से आंख मिला के बात करो। बोलो मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। क्या बोल रहा दाऊद? कभी इस वचन पे यदि आपने मनन किया हो, मेरे को तो खुदा ने यही प्रकाशन दिया था। हमेशा सोचता था प्रभु ये क्यों बोल रहा है यहाँ पे आपका वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। प्रभु क्या आप ऐसा कह रहे हो कि पर्वत यानी बड़े लोग, यानी ऊंचे लोग जो ऊंचे पर हैं? खुदा ने कहा कैसी बातें कर रहा है तू? खुदा ने कहा देख ध्यान से पढ़ क्या लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आती है? उनसे बात करो। अबे तू हो कौन भाई? समस्या तेरी औकात क्या है? बीमारी तू है कौन? रिसेशन तू है कौन? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। दाऊद यहाँ पे ये नहीं बोल रहा मैं अपने पहाड़ों को सजदा करूंगा, उनको बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूं पहाड़ भैया सुनो सुनो, हट जाओ, जाने दो, रास्ता दो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। पहाड़ों से बात करो, आंख से आंख मिला के बात करो। जैसे दाऊद ने गोलियत से बात किया था वैसे बात करो। हालेलुया। आपके जीवन से गोलियत रूपी पहाड़ों को परमेश्वर ऐसा कर देगा, खाक कर देगा, खाक। हालेलुया। लैंडस्लाइड हो जाएगी आत्मिक जगत में, लैंडस्लाइड। हालेलुया। कैसे? वचन के द्वारा। उसने कहा मैं आता हूं, मैं यहोवा के नाम से आता हूं, मैं जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूं। ऐ खतना रहित पलिश्ती तू है कौन? और वो पूछ रहा था, एक हिडन मैसेज दे रहा था। दाऊद कह रहा तू किसके नाम से आता है, बता सकता है? गोलियत कंफ्यूज हो गया होगा, वो कंफ्यूजन में सोच रहा होगा इसने बोला मैं यहोवा के नाम से आता हूं। वो सोच रहा होगा यार मेरे तो बतेरे हैं, कितने सारे हैं, किसी का नाम लूं? हालेलुया। और उसी कंफ्यूजन में एक पत्थर उठा के ऐसा मारा अपने उस गोफन में फंसाकर, वो कंफ्यूजन में सोचता सोचता उसके माथे पे लगा, वो गया, वो धराशाही। हालेलुया। क्योंकि दाऊद उस नगर पे, उस पहाड़ पे बसा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। उसको चमकने से गोलियत नहीं रोक सका, गोलियत रूपी अंधकार उसको रोक नहीं सका। हालेलुया।
प्रेज गॉड। केवल विश्वास के द्वारा। उसने विश्वास को चुना, उसने डर को नहीं चुना। उसने अपने पहाड़ से बात करने को चुना, उसने पहाड़ से रिक्वेस्ट नहीं किया। हालेलुया। Stop requesting your mountains. Stop confessing your mountains. Hallelujah. Start talking to them and start casting out in the name of Lord Jesus Christ, because Jesus said, if you have faith like a seed of, एक राई के दाने के बराबर भी यदि तुम में विश्वास है, इस पहाड़ से कह देना टल जा, समुद्र में जा पड़, वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। अपने पहाड़ों का बखान करना बंद करो, अपने पहाड़ों के बारे में बात करना बंद करो, अपने पहाड़ों से बात करो, अपने पहाड़ों पे हंसना शुरू करो, वरना वो पहाड़ हंसते रहेंगे। आप क्या चुनते हो, पहाड़ आप पर हंसे या आप पहाड़ों पर हंसोगे? हालेलुया। यदि यीशु के बच्चे हो, यदि खुदा के बेटा बेटियां हो, आज से अपने पहाड़ों पर हंसना शुरू करो, उनसे बात करो, उनके बारे में बात मत करो। उनकी औकात नहीं है इतनी कि आप उनके बारे में बात करो। आपकी समस्याओं की, आपकी बीमारियों की, आपकी तकलीफों की, आपकी घटी की औकात नहीं है कि आप उनके बारे में बात करो। आप उनसे बात करो और वो हटेंगे आपके जीवन से, यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस चौथे पैमाने को देखते हैं जिससे कई बार हम लेते हैं और उसे उस पैमाने के द्वारा अपने जीवन की ज्योति को ढक देते हैं। वो है नफरत। हालेलुया। क्या है? वो है नफरत, वो है हेट्रेड। और जब आप हेट्रेड के विषय में जानेंगे तो आप एक बात को सबसे पहले जान लीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा जब भी नफरत आपको आए। हेट्रेड इज लाइक एन इमोशन। ये एक इमोशन के मानिंद है, ये एक इमोशन के तरीके से है, एक फीलिंग की तरीके से है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी कल्पनाओं को, सारी भावनाओं को बांधो और बांधकर मसीह का आज्ञाकारी बनाओ। हालेलुया। आइए हम देखते हैं हमारे यीशु मसीह ने क्या कहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5 उसके 43 वचन में लिखा है, मैथ्यू 5:43, इट सेज सो, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो मतलब बाइबल में ऐसा लिखा था, आप पुराने नियम में जब आप जाते हो आपको मिलेगा वहां पे कि पड़ोसी से प्रेम रखो और बैरी से बैर रखो। मतलब पुराने नियम के हिसाब से आपका पड़ोसी कौन था? आपका पड़ोसी वही था जो आपके साथ प्यार करता है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपको अच्छा समझता है, आप भी उसको अच्छा समझो, राइट? और पड़ोसी वो था जो आपकी सहायता करे तो आप भी उसकी सहायता करो। मतलब पुराना नियम कई बार आप देखोगे तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो लिख रहा है कि भैया जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख, है ना? सुना है आपने इस वचन को? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जरा सोचो, अगर मैंने उस व्यक्ति से जिसने मुझसे आके कहा था, मेरे जो आर्ट टीचर हैं जो मेरे स्कूल में, मेरे से तकरीबन उम्र में वो नाना करते भी 15 साल बड़े हैं। हालेलुया। अगर मैं उनसे बैर रखता, अगर मैं उनके लिए बुरा सोचता, अगर मैं उनके लिए बुरा बोलता, अगर मैं उनके लिए कुड़कुड़ाता, मैं सच्ची बता रहा हूं, खुदा मुझे कभी ब्लेस नहीं करता। But I used to pray for him. I still do. जब तक आप ये करते रहोगे ना, आपके बैरियों पे परमेश्वर आपको विजय पे विजय, विजय पे विजय, विजय पे विजय दिलाता रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पौलुस ने बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में। जब आप 12वां अध्याय पढ़ते हो, वहां पे फुल ऑन बात चल रही है, किस पे? वरदानों पे बात चल रही है।
वरदानों की धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। ये वरदान ले लो परमेश्वर से, परमेश्वर तुम्हें ये वरदान देना चाहता है। उन्होंने पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में बताया, मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। हालेलुया। और वो उत्तम मार्ग क्या है, हम सब लोग पढ़ेंगे। वो उत्तम मार्ग है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। क्योंकि यहां लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आप मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां, आपके पास इस वर्ल्ड की पूरी नॉलेज है। इमेजिन कीजिए, पूरे वर्ल्ड की आपके पास नॉलेज है और आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। आपके पास स्वर्ग की लैंग्वेज तक है, आपका अन्य भाषा तक है, सब कुछ है। आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं। माने सिर्फ मुंह से बोल वचन चल रहा है, काम कोई जीवन से प्रेम रूपी दिख नहीं रहा है। वचन कहता है, तुम ठनठनाता पीतल झनझनाती हुई झांझ हो। यहाँ पे लिखा है, आगे लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। अभी हम पहाड़ों को हटाने की बात कर रहे थे, यहाँ पे वो बात आ गई। हो सकता है आपका विश्वास इतना बड़ा है कि आप पहाड़ों को हटा सकते हैं, कि आप किसी को, आपको ये विश्वास है, आप किसी पे हाथ रखेंगे वो चंगा हो जाएगा, उसके जीवन से बीमारी चली जाएगी, उसके जीवन से घटी चली जाएगी, उसके जीवन से समस्याएं चली जाएंगी। परंतु यदि प्रेम नहीं रख रहे तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रेम विश्वास से भी बड़ा है कलीसिया। प्रेम विश्वास से भी बड़ा है, ये बाइबल हमें बता रही है, मैं नहीं कह रहा कलीसिया। यदि आप कहते हैं मैं यीशु मसीह पे विश्वास रखता हूं, और आप कहते हैं मैं यीशु पे विश्वास करता हूं लेकिन मैं अपने बैरी से प्रेम नहीं रख सकता, जरा सोचे। एक जमाने में, एक समय पे हम भी तो परमेश्वर के बैरी थे। क्या उसने हमसे प्रेम नहीं किया कलीसिया? क्या उसने बोला पहले विश्वास करो फिर प्रेम करूंगा? उसने कहा, देखो मेरे बच्चों, मैं पहले प्रेम कर रहा हूं, तो विश्वास करो। क्या हम लोगों को ये अवसर नहीं दे सकते कलीसिया? कई बारी लोगों ने हमारे साथ जब बुरा किया होता है, हम सोचते हैं इसको तो मैं बताऊंगा, पूरे जग में जब तक नहीं गा दूंगा ना, इसको तो मैंने इतना फेमस कर देना है ना, देखना है फिर। डोंट डू दैट, नहीं करना, नेवर एवर डू दैट, कभी मत करना। आप उनके लिए प्रार्थना करो, हालेलुया, और आप उनसे प्रेम करो। ऐसा यीशु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्या करें आप ऐसे लोगों के लिए? आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनसे प्रेम करें, और जो आप करोगे वही आपको वापस मिलेगा, कई गुना वापस मिलेगा। क्योंकि खुदावन ने कहा, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें? महिमा करें। जब आप सोचो, यदि एक व्यक्ति भी आपके नेचर की वजह से, आपके काम करने की वजह से, आपके विश्वास करने की वजह से, या कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसकी वजह से, यदि यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है या उसकी महिमा कर रहा है, या ये भी बोल रहा है वो तुम्हारा परमेश्वर, ऑसम, यू आर वर्शिपिंग एन ऑसम गॉड ब्रदर, वो बोलेंगे आपको, बताओ ना कहां जाते हो, हमको भी जाना है। दिस इज द वे, दिस इज द ट्रू वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड। ये सही तरीका है कि जिसके द्वारा हम मसीह की आराधना कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कई बार आप देखोगे लोग बड़े धर्म कर्म के काम करते हैं, ये भंडारे चला देंगे, ये लंगर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपनी संपत्ति, ओ देखो हमने हमने जी 1 करोड़ रुपए दान दिया है जी।
जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा वो अपने दान का बखान कभी नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा वो अपनी बड़ाई नहीं चाहेगा, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे, वचन थोड़ा लंबा है तो मैं इसे शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। चौथे वचन में प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, जेलस नहीं होता प्रेम। आगे लिखा है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। फूलने का मतलब है, मैं हमेशा, ये हंसी की बात है, आपको हंसी आने वाली है, तैयार हो जाइए। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से ब्लेसिंग लेते हैं, फूल रहे हैं, फल कहाँ है भैया, फल कहाँ है? फूलो फलो और सारी पृथ्वी में फैल जाओ। अब क्या करते हैं, फूलते हैं और फैल जाते हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। फैलने का नहीं बाबा, फूलने और फैलने का नहीं, फूलने का, फलने का और फिर फैलने का। हालेलुया। क्या मैं कुछ शक्लों को देख पा रहा हूँ जो हंस रहे हैं, मुझे पता लग रहा है कि उनको समझ गए वो कि मैं क्या बोला। हालेलुया। फूलो फलो और सारी पृथ्वी में फैल जाओ, परमेश्वर ने आशीष दिया था। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं रुको ना, फल को साइड करते हैं, और वो फल क्या है, वो प्रेम है। कहते रुको, फल को साइड पे रखो, फूलो और फैलो। हालेलुया। दो रिश्ते बड़े बदनाम हैं हर शादी में, एक फूफा और एक जीजा। नहीं बनना, परमेश्वर के राज्य में फूफा और जीजा नहीं बनना। फूल के फैलना नहीं है, फूलना है, फलना है और फिर फैल जाना है, अपनी ज्योति को फैला देना है। परमेश्वर चाहता है हमारी ज्योति चमके। हालेलुया। जो ज्योतियां हमारे अंदर, जो वचन के रूप में जो ज्योति है वो चमके और ऐसी चमके। हालेलुया। लोग देखे बोले अरे इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है यार, ये नफरत पे भी प्यार देते हैं। कितने अच्छे लोग हैं, कितने भले लोग हैं। कोई ये ना बोले, कोई ये ना बोले कि क्या लोग हैं ये, तो बड़ा यीशु यीशु करते, इनका यीशु ने क्रूस पे जान दे दी और ये तो जान लेने पे तुले हुए हैं। वो नहीं करना। हालेलुया। और मैं आगे पढ़ देता हूँ इस वचन को। इस प्रकार से लिखा है, 5 वचन से पढ़ रहा हूँ। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। हम झुंझला बड़ी जल्दी जाते हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ हमारे लिए कुछ गलत बोल दिया, कुछ कह दिया, कह कैसे दिया उसको, ये जानता नहीं है मुझे कौन हूं मैं। अरे भाई जानेगा भी कैसे, तू काम करेगा तब तो जानेगा ना कि तू मसीह है। हालेलुया। तू वैसे काम करना यीशु जैसे, तभी तो जानेगा दैट यू आर अ क्रिश्चियन, तू एक मसीह जन है। हालेलुया, अदरवाइज कोई नहीं जानेगा। बैठे रहो। 6 वचन लिखा है कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। 7वें वचन में लिखा है वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, माने सब बातें सह लेता है और सारी बातों पर वो विश्वास भी करता है। जो बातें अभी नहीं हो रही है मेरे जीवन में वो होंगी आने वाले समय में। हालेलुया। धन्यवादी रहता है जो प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है। आगे लिखा है सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। सब बातों में आशा रखनी है, सब बातों में धीरज धरना है। अभी नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं हो रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी बात, आखिरी पैमाना, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा अपनी वाणी को। वो आखिरी पैमाना है, जब हम इन चारों पैमानों से पार नहीं पा पाते तो हम उस आखिरी पैमाने में जाकर गिरने के हमारे पूरे पूरे चांसेस हैं, वो है पाप। क्योंकि ये चारों बातें हमें पाप की ओर लीड करती हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है, हम देखेंगे कि देखिए
पाप के विषय में एक बात को यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं इस वचन को मैं जब यदि मुझे मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली इसका वो भेज दूंगा, आपको रेफरेंस भेज दूंगा। पाप के विषय में एक बात को बोला गया, जो मसीह से जन्मे हैं वो पाप नहीं कर सकते। मतलब इसका लिटरल सेंस में, इसका ट्रू सेंस में मतलब यह है कलीसिया, जो मसीह से जन्मे हैं वो जानबूझ के, डेलिबरेटली, नोइंगली पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हम इन चारों बातों से, ऊपर की चारों बातों से, ऊपर के चारों पैमानों से बचे रहेंगे तो हम पाप से भी बचे रह सकते हैं। और जब हम पाप से दूर रहेंगे, हम बाप के करीब रहेंगे। हालेलुया। पाप से दूरी बाप से करीबी को लेकर आती है। हालेलुया। और सबसे अहम बात बोलकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। अब्राहम के पास ये चारों पैमानों से उसने जय प्राप्त कर ली थी। और हम देखेंगे अब्राहम से परमेश्वर ने एक वादे को किया था। हालेलुया। अभी उसने इन चारों पैमानों पे शायद जय प्राप्त नहीं भी की थी, तो भी परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया था। और उत्पत्ति 12 उसका 2 क्या कहता है, मैं पढ़ दूंगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको इतना महान कर देगा जिस प्रकार से अब्राहम को कर दिया था। और मैं अपने जीवन में इन बातों को इन दिनों में पूरा होते हुए देख रहा हूँ। प्रेज गॉड। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आप लोगों को ब्लेस करता हूँ कि यदि केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में इन बातों को पूरा करने जा रहा है। मैं पढ़ देता हूँ। परमेश्वर आज आपसे वादा करता है, यदि आप इस सरमन को याद रखो और यदि आप इस सरमन में बने रहो, यदि आप इस सरमन को मनन करते रहो, अपने जीवन में इसको लेके चलो। आज परमेश्वर, आई वॉन्ट टू से अ प्रोफेसी फॉर ऑल ऑफ यू। लिखा है उत्पत्ति 12:2, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, बट ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है, हमारे लिए भविष्यवाणी दे रहा है, इस पे मनन करना। और मैं तुझे, लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वो सिर्फ अब्राहम को नहीं, उसके डिसेंडेंट्स के लिए भी है। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, नंबर 1, और तुझे आशीष दूंगा, नंबर 2, और नंबर 3 में वो कह रहा है और तू आशीष का मूल होगा, तेरा नाम महान कर दूंगा। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर आपके जो लैम्प स्टैंड है उसके ऊपर ज्योतियां जल रही हैं, काम की बात है, वो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। यहाँ पे ना, इधर मैंने सुना है परमेश्वर के बहुत बड़े दास से, आपको पता है दुष्ट आत्माएं कभी भी, अगर आप, इफ यू आर द ट्रू, यू नो, बोलते हैं फॉलोअर ऑफ जीसस, वो यहाँ नहीं देख सकती। कभी उनको ज्योति नजर आती है, एक लाइट उनको नजर आती है, वो देख नहीं सकती, डरती है, थर थर कांपती है। यीशु मसीह से कांपती थी दुष्ट आत्माएं, बोलती थी हमें समय से पहले क्यों सताने आ गए प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर नाम को महान कर देगा। हालेलुया। इस वचन पे आप मनन करें। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का प्लान है आपको ज्योति में चलाने का, आपको उस ज्योति बने रहने देने का, लेकिन आप मनन करें और प्रभु से आशीष पाते रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।